बानो और एहसन, एक मोहब्बत, दो लाशें। बलूचिस्तान की संगलाख पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव आबाद था। यहाँ की फजाएं खामोश थीं, लेकिन दिलों में तूफान छिपे बैठे थे। उसी गांव में रहती थी बानो, एक नडर, बाइज्जत, खुददार लड़की। और उसी गांव के दूसरे किनारे का रहायशी था एहसन, सच्चा, शरीफ और मोहब्बत करने वाला नौजवान। दोनों बलूच थे, लेकिन उनकी ज़ातें मुख्तलिफ थीं, और यही फर्क उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा बनने वाला था। बोल उठे। बानो और एहसन की मुलाकातें आम नहीं थीं। न कोई चोरी छिपे मैसेज, न घंटों फोन कॉल्स, बस एक दूसरे को देख लेना, मस्जिद के बाहर, रास्ते में या कन्वे पर पानी भरते वक्त। यही लम्हे उनके दिलों को जोड़ते गए। ये मोहब्बत थी, खामोश, पाकीज़ा, बेगरज। जब दिलों ने एक होने का फैसला किया तो ज़बानों ने भी हिम्मत की। एहसन ने अपने वालिद से बात की, अबा, मैं बानो से निकाह करना चाहता हूं, हम एक दूसरे को चाहते हैं। बानो ने भी अपनी माँ को दिल की बात बताई। अम्मी, एहसन शरीफ लड़का है, मेरा नसीब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही बात मिली, हम जात से बाहर शादी नहीं करते, ये गैरत का मसला है। दोनों खानदानों ने इनकार कर दिया। न बात चली, न कोई रिश्ता आया, सिर्फ मुखालफत और सख्ती। बानो और एहसन ने हराम रिश्ता नहीं चुना, न कोई बदकारी, न छिप कर रहना, बल्कि इज्जत और दीन के मुताबिक उन्होंने गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ 3 माह तक एक छोटे से किराए के घर में रहे। गुर्बत थी लेकिन सुकून था। खाने के लिए कम था मगर मोहब्बत भरपूर थी। कभी बानो एहसन के कपड़े सीती, कभी एहसन बानो के लिए पानी भरता। इन 3 महीनों में दोनों ने वो इज्जत कमाई जो दुनिया वालों को समझ नहीं आई। फिर एक दिन बानो की माँ का फोन आया, बेटी वापस आ जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एहसन के वालिद का पैगाम भी आया, बेटा गैरत तो गई पर अब माँ बाप की आहें बाकी हैं, आ जाओ, सब भूल जाते हैं। बानो ने एहसन से कहा, शायद वक्त ने सब कुछ बदल दिया है, अगर हमें अपनाया जा रहा है तो हमें जाना चाहिए। एहसन ने इस बात में सिर हिलाया। उम्मीद के साथ दिल को थामे वो दोनों गांव वापस आ गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जिस जगह बुलाया गया है वो माफी का दरवाजा नहीं बल्कि मौत का मैदान है। उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाया गया। बाहर से मुस्कुराहट, अंदर से नफरत, घेर लिया गया, बंदूकें निकाल ली गईं। एहसन ने आगे बढ़कर कहा, हमने निकाह किया था, हलाल रिश्ता, कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की थी। लेकिन कानों में बंदूकों की आवाज थी, दिलों में पत्थर। जब बंदूकें तानी गईं, बानो ने आखिरी मर्तबा आवाज दी, एक तारीख साज जमला, मुझे हाथ न लगाना, मैं जनाकार नहीं, मैं निकाह में हूं, एहसन की इमानत हूं। अगर मारना है तो मार दो, मगर मेरे जिस्म को छूना मत। मैं पाक हूं, तुम्हारे जुल्म से नहीं डरती। लेकिन जालिमों ने सुना नहीं। गोलियां चलें और चंद लम्हों में मोहब्बत खामोश हो गई। पहाड़ों में खामोशी छा गई और जमीन ने 2 मोहब्बत करने वालों की लाशें अपने अंदर समूह ले। दुनिया ने फिर एक बार गैरत के नाम पर इंसानियत को कत्ल होते देखा। ये कहानी सच्ची है, अफसोसनाक है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये आम है। हर साल हजारों लड़कियां और लड़के सिर्फ अपनी पसंद की शादी के जुर्म में मारे जाते हैं, हालांकि उन्होंने निकाह किया होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो हमारा पेज कराची की फरियाद सफीर अली कुरैशी जरूर फॉलो करें। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई और सच्ची कहानी बर वक्त मिल सके।